श्री नारद जी गुरु बने और ध्रुव जी, नारद जी ने कहा कि पुत्र कहाँ जाओगे तपस्या करने? ध्रुव जी ने कहा आप जहाँ कह दो मैं वहीं चला जाऊंगा, जहाँ जल्दी मेरे भगवान मुझे मिल जाए परम पिता। बताया पुत्र यहाँ से तुम चले जाओ मथुरा। तब उसका नाम मथुरा नहीं था, वो एक घोर जंगल था, क्योंकि बात सतयुग की है, सतयुग की बात है। कहा वहां पर एक मधुबन नाम का जंगल है। मधुबन, पहले मधुबन था, उसके बाद मथुरा हुआ, और मथुरा के बाद आज मथुरा हो गया। सियावर रामचंद्र के जय। मधुबन में ध्रुव ने तपस्या करी, और मथुरा कब हुआ कि रावण की एक कुंभी नशी नाम की बहन थी, उसका पुत्र लवणासुर वहां का राजा बना। उस वन पे अपनी राजधानी बनाया, काट करके उसका नाम मथुरा रखा, जिसको मारा शत्रुघ्न जी ने। शत्रुघ्न जी ने मारा, और जातिवाराम ने शत्रुघ्न के पुत्र को वहां का राजा बना दिया था। त्रेता जब बीत गया तो वहां जब कंस राजा, महाराज उग्रसेन राजा बने, तो उसका नाम मथुरा हो गया। तब से आज तक मथुरा ही है सियावर रामचंद्र के लिए, और युग पर्यंत मथुरा ही रहेगा। जब संसार में प्रलय होगी, पुनः सृष्टि का उत्थान होगा, तब जाने क्या नाम हो उसका, हम ना जाने ना तुम जानो। धर्मशास्त्र जानते हैं क्या होगा। कहा वहीं चले जाओ। अब ध्रुव जी पहुंचे मथुरा। इतिहास पुराण वेद शास्त्र विधि बिना, केवला हेतु की भक्ति रुत्पाता एव केवलम। देखो मन की भक्ति जो होती है, या तो सरल हो जाओ, कुछ न जानो, और कुछ जान करके अगर उल्टा पुल्टा करते हो ना, तो उल्टा पुल्टा हो जाता है। मतलब वो भक्ति अच्छी नहीं होती, क्योंकि विधान अगर जान करके पूजा करो तो विधान से करो, और नहीं कुछ जानते हो तो देखा जाएगा सियावर रामचंद्र के। हाँ, कोई विष्णु नमा कहता है, कोई विष्णवे नमा कहता है, अज्ञानी विष्णु नमा कहता है, भगवान समझते हैं मुझे कह रहा है, और ज्ञानी विष्णवे नमा कहता है। वो विष्णु नमा कह रहा था, ज्ञानी ने कहा कि तो गलत जप रहा है, इसी का तो बंद कर दे, ये जप ना करे, क्योंकि ये ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा कि वो जैसा है वैसा ही ठीक है सियावर रामचंद्र के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो पढ़ा नहीं है, उसके लिए वही सही है। जानता तो है कि हाँ यही भगवान है। एक बात बताऊं, याद आई, कोई एक बनावटी भक्त था, एक सच्ची गुरु को उसने अपना गुरु बनाया। तो गुरु जी से पूछा, महाराज जी बताओ कि जल्दी कौन सी भगवान प्रसन्न होते हैं वरदान देने के लिए? कहा जल्दी वो गणेश जी को लिया। गणेश जी की मूर्ति लाया, तत्काल फायदा चाहता है, लाके रखा कमरे में, धूप आरती करने लगा। लेकिन 3 दिन में ऐसी भक्ति कहाँ है कि 3 दिन में रीच जाए तुम पर। नहीं काम हुआ, उठा के उनको ऊपर अलमारी में रख दिया। कहा कोई काम नहीं हुआ मेरा, क्या बताएं। फिर पूछा महाराज वो उनसे काम नहीं हुआ, अब किसकी मूर्ति ले आए? बोले बेटा आप ये काम करो कि अब की मूर्ति दुर्गा जी की ले आओ। माता जी की मूर्ति लाया। 3 दिन में मन कहीं है, काम कहीं है, जुबान कहीं है, कोई काम नहीं, रख दिया। अब किसको लाया? अब सांवले सरकार को ले आया। कहा सांवले सरकार को ले आओ, उनसे मांगो। उनको भी रखा। तो जब मूर्ति रखा, पूजा कर रहा है, धूप जलाया उसने, धूप बट के जलाया, तो मूर्तियां अलमारी में रखी हुई है, ऊपर नीचे बैठा है। तो जब धूप जली तो पूरब की हवा चली और धुआं उड़ करके जो मूर्तियां रखी हैं उनके ऊपर चला गया। इसने देखा, कहा ओ मेरा काम तो आपने किया नहीं, धुआं सूंघने को किसने कहा तुम्हें? उठा, कहा ठहरो, काम नहीं किया, 3 दिन हमने पूजा की और हमारे धूप का धुआं आप सूंघ रहे हो, क्यों? वो उठ करके कान नाक में रुई ठूस दिया। कहा अब सूंघो तब जाने। और जैसे रुई लगाया तैसे भगवान प्रकट हो गए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। प्रकट
प्रकट हुए। उसने कहा अगर हम जानते कि आप रुई लगाने से प्रसन्न होते हैं तो हम रुई पहले ही दिन लगा देते। भगवान ने कहा ये बात नहीं है, बात ये है कि जिस दिन तुझे ये विश्वास हो गया कि तुम्हारा धुआं हम सूंघ सकते हैं, उस तरह से मुझे आना पड़ा। अगर यही व्यवस्था तुमने पहले ही अपनाई होती तो हम पहले ही दिन आ जाते। बोल सच्चिदानंद भगवान की। ऐसी कहानी मीरा की है, लेकिन समय नहीं है, कल सुनाएंगे। मीरा को भी 9 ही साल में भगवान प्रकट हो गए। 9 साल की उम्र में मीरा ऐसी यौवन नहीं बन गई, भगवान का दीदार किया मीरा ने, साक्षात दर्शन किया भगवान का। एक कहानी कल सुनाऊंगा और कथा में आगे चलते हैं। तो ध्रुव जी महाराज उस मधुवन में पहुंचे। अब क्या करें, एक दिन फल खाएं, तपस्या प्रारंभ करी। एक दिन फल खाते हैं और 3 दिन कुछ नहीं खाते, फिर एक दिन फल खाते, 3 दिन कुछ नहीं खाते। इस प्रकार से 1 महीना बीत गया। तिरात्रांते तिरात्रांते प्राप्ते कृतिवदराशनः आत्मवृत्तनुसारेण मासं नित्येर्चयन् हरिम्। 1 महीना 3रे दिन ध्रुव जी ने फल खाया। अब दूसरा महीना लग गया ध्रुव जी का। ध्रुव जी का दूसरा महीना लगा तो 6 दिन। अब 6 दिन आया ध्रुव जी को कि 3 दिन और बढ़ाओ, और फल भी खाना छोड़ दिया। 6वें दिन ध्रुव जी, 1 महीने में 6वें दिन जंगल की हरी पत्ती खाते हैं। इस प्रकार दूसरा महीना बीत गया। तीसरा महीना ध्रुव जी का लगा। जब तीसरा महीना ध्रुव जी का लग गया तो 6वें दिन हरी पत्ती भी खाना बंद कर दिया। 12वें दिन ध्रुव जी 12वें दिन सूखी पत्ती खा लेते हैं, मतलब महीने में 2.5 दिन। 3 महीना पूरा हुआ, चौथा महीना भजन का आया। ध्रुव जी ने कहा अच्छा चौथा महीना आ गया है। अब चौथे महीने में कहा कि चलो 1 महीने में 1 दिन सिर्फ जल पिएंगे। जल पिएंगे क्यों? 4 महीना भजन का पूरा हुआ, 1 बार जल पिया 1 महीने में, क्योंकि सारी व्यवस्था भक्ति की आगे नारद जी मंत्र दे दिए ना। ऋषि का जप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जप किए जा रहे हैं। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरुह बालक मन यतिरा बालक मन यतिरा। ध्रुव जी के भजन का 5वां महीना आ गया। 5वें महीने में ध्रुव जी ने क्या किया कि बारी धारी मूल फल त्यागी, बारी मूल फल त्यागी, पुण्य हरि हेतु करन अपनागे, पुण्य हरि हेतु करन अपनागे, बारी धारी मूल फल त्यागी, बारी धारी। 5 महीना बीत गया। 6वां महीना प्रारंभ हुआ। ध्रुव जी ने कहा अच्छा, मतलब 5वें महीने में केवल हवा पान करी, हवा पिया। 6वां महीना ध्रुव जी को भजन का लगा। बस क्या हुआ, हवा भी पीना छोड़ दिया। और जब हवा पीना थोड़ा सांस रुक गई, भाई सांस लेंगे तो हवा अंदर जाएगी, श्वास बंद का, हवा पीना बंद। उठा लिया ध्रुव ने दोनों हाथ ऊपर, एक पैर केवल खड़े हो गए। एक बार जुबान से कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही कह करके ध्रुव जी ने एकदम श्वास बंद कर ली। और जब ध्रुव ने श्वास बंद कर ली तो क्या अचरज हुआ, समस्त सृष्टि का श्वास बंद हो गया। पूरे ब्रह्मांड की श्वास बंद हो गई। नैवं विदामो भगवान प्राण रोधम
चराचरस्याखिल सत्वयाम्नः विदेह तन्नो विजिनाति मोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरणं। पूरे ब्रह्मांड की श्वास बंद हो गई, सब घबराए, भाग करके भगवान ब्रह्मा के पास देवता गए। बोल नहीं फूट रहा है, श्वास बंद है, लेकिन विचित्र बात यह है कि मृत्यु किसी की नहीं हो रही है, केवल सांस ही बंद है, मर कोई नहीं रहा है। सब अकुलाए घबराए हैं, कहां चले जाएं, किस तरह, किसका। ब्रह्मा ने कहा नारायण के पास था। नारायण के पास जब देवता गए, नारायण ने कहा क्यों क्यों घबराए हो। देवताओं ने कहा प्रभु बोला नहीं जाता, श्वास बंद हो गई है, किसका प्रकोप है। भगवान ने कहा प्रकोप नहीं है, एक बड़ा नन्हा सा भोला भंडारी है ना, मुझे पाने के लिए उसने सांस बंद कर लिया है, मैं जा रहा हूं। देवताओं ने कहा प्रभु अति शीघ्र जाके उससे दर्शन दो नाथ, नहीं सबके प्राण उड़ जाएंगे। भगवान ने कहा मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा उसको। फिर भगवान ने कहा मैं दर्शन करने जा रहा हूं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। मैं अपने नन्हे बालक ध्रुव का दर्शन करने जा रहा हूं। और ध्रुव ने भगवान की रुझा के मन में बसाई थी।